तो पौलुस यहाँ पर कुछ कहता है एक चर्च को, जो गैर मसीही से मसीही आए थे, और उनको ये कहता है, और काफी जैसे लिखा है ये 17 में, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं, मतलब और एम्फैटिक, मतलब और जोर से कहता है कि मैं चाहता हूं तुम ये करो, और मैं और नहीं चाहता हूं कि ये तुम करो। और क्या कहता है कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। मतलब जैसे अन्य जाति लोग जैसे रहते हैं, जैसे तुम लोग पहले रहते थे, वैसे अब ना रहो। ठीक है। तो देखते हैं कि अन्य जाति लोग कैसे रहते हैं, जो लोग यीशु मसीह में नहीं है, उनका जीवन कैसा होता है। वो वर्ष 18 में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है। बुद्धि अंधेरी मतलब, अगर आप कमरे में हैं और लाइट चली जाए, सब अंधेरा होता है ना। जब अंधेरे में आप जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, सब गलत होगा। आप बस अनुमान ही लगा रहे हो, है ना। सब अनुमान लगा रहे हो, तो मतलब किसी चीज आप स्पष्टता से कुछ नहीं कह सकते अंधेरे में। तो बोलते हैं कि जो मसीह में नहीं है, उनकी बुद्धि अंधेरे अंधेरे में है, उनकी अंधेरी बुद्धि है, उनको नहीं समझ में आता, और वो ऐसे काम करते हैं जिसका कोई तात्पर्य निकल के नहीं आता, है ना। देखिए, जैसे बहुत सारे स्कूलों में होता है। मैं अपने स्कूल की बात करूं, जैसे क्लास 12 है, क्लास 10 है, उनके बोर्ड एग्जाम होते हैं। एक विद्यार्थी जीवन में सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो निर्णायक दिन होता है, उनका बोर्ड एग्जाम होता है। उसी से पता चलता है कि वो आगे जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 60 से कम हुए तो साइंस नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे आप। तो बोर्ड एग्जाम जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बोर्ड देना। और क्या होता है कि अगर आप सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम अगर इतना जरूरी है, तो सारे स्कूल वाले क्या करते होंगे, है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती होगी उनके लिए, कि वो किसी तरह बच्चों को पढ़ाएं, या उनको एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट दें, एक एक बच्चे से बात करें। नहीं। आपको पता है क्या होता है? सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, हमारे स्कूल में भी होती है, एक दिन निकाला जाता है बोर्ड एग्जाम से पहले, है ना, शुरू होने से बाद, और पुजारी जी को बुलाया जाता है, और सब स्टूडेंट्स असेंबली में बैठे रहते हैं, और वहां पूजा पाठ होती है। मतलब आप वैज्ञानिक तौर तरीके से सिखा रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हो, लेकिन उसकी नींव में ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है ना। तो मतलब हम लोग उनका अंधेरा है, क्योंकि क्योंकि वो लोग नहीं देख पाते सच सच क्या है। सोचते हैं, लेकिन विचार यहाँ से वहां बस भटकते रहते हैं, है ना। उनको लगता है कि आज का दिन शुभ है या आज का दिन अशुभ है, आज के दिन ये खाएंगे तो ये होगा। तो इसलिए जब जब भारतीय लोग बाहर जाते हैं, तो उनसे बोला जाता है कि आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो। तो बाकी लोग तो ठीक है, कोई बस मीट नहीं खाते, या वेजिटेरियन होते नहीं खाते, लेकिन जब हमारे लोग हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कुछ लोग सब खाते हैं लेकिन अंडा नहीं खाते, कुछ लोग हैं जो अंडा बस मंडे को नहीं खाते हैं, कुछ लोग हैं जो मीट खाते हैं लेकिन थर्सडे को नहीं खाते हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, जैसे इससे कुछ बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा अगर हमने कुछ ऐसा कर लिया, है ना। और ये लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट बने फिर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, जो जो बुद्धि में अंधेरी है, अंधेरी बुद्धि है, पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। तो पूरी जानकारी नहीं है, तो वो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं, जो कुछ उन्हें सही लगता है वो करते हैं, है ना। जैसे आप किसी से बात कर लो, ऑटो वाले से बात कर लो कि भाई क्या कहते हैं, परमेश्वर है कोई? बोलेगा हाँ परमेश्वर है, और सब ये बोलेंगे कि परमेश्वर की इजाजत के बगैर एक दिन का भी नहीं होता है। और हम भी मान लेते हैं हाँ सही है। नहीं, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती, तो क्या यहाँ पर क्या हमारे देश में या इस संसार में
युद्ध होते? क्या कोई कलेश होता? या लड़ाई झगड़े होते? ये सब होते हैं। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ही करा रहा है? नहीं, ये हम लोग करा रहे हैं, है ना? तो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती हमारे इस संसार में, तभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे जमीन पर भी होने पाए। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करवाते हैं यहाँ पर, है ना? तो परमेश्वर, जैसे किसी बच्चे की मौत हो जाती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के सामने, अरे परमेश्वर की इच्छा नहीं थी वो, तो वो बहुत ही दुखद बात हुई कि वो हो गया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस सिचुएशन को वो आपकी बढ़ाई के लिए वो बना सकता है, ताकि उस सिचुएशन में भी आपको आशीष मिले। लेकिन वो परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि कोई बच्चा कैंसर से तड़पे, या कोई बच्चे की मौत हो जाए, या कुछ नहीं नहीं। हर एक को जीने का हक है और परमेश्वर चाहता है कि वो जिए। लेकिन हम लोग इतने पापी लोग हैं, हमारी वजह से ये सब होता है ना? जैसे भूखमरी है, बहुत लोग भूखे सोते हैं, लेकिन इस संसार में इतना खाना है कि सब लोग आराम से खा सकते हैं, लेकिन खाने बांटने का काम इंसान को दिया है और वो गोलमाल कर देता है ना? नहीं तो परमेश्वर की ओर से तो सब सही है, लेकिन जहां पर इंसान आता है वो अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, ये गड़बड़ होती है ना? तो ये इनका जो मन है, ये बुद्धि अंधेरी है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। मतलब जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग आजकल के समय में इसलिए जानते हैं, इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने अपने मनों को कठोर कर रखा है। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। आजकल मीडिया का जमाना है, फोन देखिए, कुछ देखिए, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह महान परमेश्वर है। कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा। मैं जितने अपने कुलीग से बात करता हूँ, उन सबको पता है। एक जो मेरे साथ जो काम करते टीचर, मैंने उनको बोला कि आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? बोलते हाँ मैं जानता हूँ। मैं जब एमपी में था, रायपुर में था, कहीं था, तो मेरा एक दोस्त ले गया था, एक कन्वेंशन में ले गया था। मैंने कन्वेंशन अटेंड भी करी थी। फिर मैं बोर हो गया, वापस आ गया। मतलब हर एक को मौका तो मिला, कन्वेंशन में तो गया वो, है ना? उसने बात तो सुनी। और मैं पिछले कई साल पहले एक टीवी में पिक्चर देख रहा था, अमर अकबर एंथनी, हमारे टाइम की मूवी है, देखा होगा अमर अकबर एंथनी, है ना? वहां पर एक सीन आता है जहां पर अमिताभ बच्चन जो होता है वो छोटा सा बच्चा के रूप में होता है, और वो एक चर्च के अंदर घुस जाता है। उसको प्यास लगी होती है पानी पीने के लिए, तो कैथलिक चर्च में आगे चला जाता है और होली वाटर पी लेता है। फिर फादर आता है, बोलता है कि नहीं बेटे, ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वो पानी पियो। और वहां पर जो फादर है स्पष्ट रूप में बता देता है, ये जो पानी है, ये जो देख रहे हो क्रॉस है ना, ये यीशु मसीह क्रॉस है, इसने सारे संसार के पापों के लिए अपनी जान दी। मतलब एक हिंदी बॉलीवुड मूवी में भी गॉस्पेल लगा है। अगर कोई इसको ध्यान दे, पता चलेगा अच्छा ये यीशु मसीह का मतलब ये है। कितने लोगों ने पिक्चर देखी होगी, और वो कोई मसीही पिक्चर नहीं थी। लेकिन मतलब एक राइटर जो मुस्लिम है, जिसको पता नहीं है यीशु मसीह के बारे में, वो तक गॉस्पेल के डायलॉग लिख रहा है ना? तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों को परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो अपने मन को कठोर कर लेते हैं, उसकी बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यीशु मसीह को अपनाना मतलब अपनी आदतों से अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, और लोग अपनी आदत बदलना नहीं चाहते। और इसी कारण यहाँ पर पौलुस कहता है कि उनके मन कठोर है, इसके कारण वो अज्ञानी हो गए, और इसके कारण उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, है ना? तो जितना परमेश्वर से दूर जाते जाएंगे, उतनी आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी, और आप उल्टी सीधी बातों पर आप यकीन कर लेंगे। आपका मन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है ना? तो जब हम भी ऐसे होते हैं, जब हम लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, तो कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी हम लोग समझ लेते हैं।
मैं जब कॉलेज में था, जब मैंने मुलाकात की अपनी अपनी आज की पत्नी जो है मेरी, जब हम मिले थे कॉलेज में, तो हमें बस पता चल गया था कि परमेश्वर की ये इच्छा है। हाँ, अभी तो हम बहुत जवान हैं, आगे चल के हम ही शादी करेंगे एक दूसरे से। तो लोग पूछते थे, जैसे मेरे पास्टर ये सब पूछते थे कि आपको कैसे पता कि वो परमेश्वर की ओर से है? तब हमारी मंद बुद्धि थी, हैं? अज्ञानता था। तो ये बहुत, मैं बोलता था कि क्योंकि हम दोनों का बर्थडे एक ही मंथ में आता है। मेरा मार्च 6 को, उसका मार्च 26 को। और क्या चाहिए आपको? और आज देखो कितनी भ्रष्ट बुद्धि से हम लोग ये बात सोच रहे हैं। है ना? लेकिन उस समय भ्रष्ट बुद्धि में बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि उस समय लोग वो देखते थे, क्या क्या कैलेंडर देखते थे, सही दिन देखते थे, और उसके अनुसार हमारा बिल्कुल सही था। लेकिन भ्रष्ट बुद्धि, अंधेरी बुद्धि, है ना? तो इस प्रकार के लोग थे गैर मसीही लोग, और आज भी ऐसे ही हैं। जो गैर मसीह हैं, उनका उनका भी ऐसे ही आचरण है। वो दूर की नहीं सोच सकते, बस इस संसार के लेवल की ही सोचते हैं, और सारा उनका टाइम इसी में जाता है कि इस संसार में मुझे कैसे कुछ बन सकूं, मैं क्या क्या कर सकूं, जैसे मैं पैसे कमा सकूं या अपना ओहदा ऊंचा कर सकूं। यही उनकी बुद्धि है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें वैसे ही ऊंचा बना देता है। है ना? खैर, वो विषय नहीं है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि पर तुम में मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, ऐसी शिक्षा मैंने तुम्हें नहीं दी है कि तुम्हारा मंद बुद्धि हो। मैंने कैसी शिक्षा दी है? तुम सचमुच उसी की सुनी, और जैसे यीशु में सत्य है उसी में दिखाई भी गए, कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। मतलब ये है कि जो तुम्हारा जो चाल चलन है, जो मसीह में चाल चलन नहीं है, उसको उतार डालना है। जो यहाँ पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका उसका जो मूल अर्थ है डिवोर्स, या हत्या, मौत। मौत मतलब जैसे आपका शरीर और आपकी आत्मा एक साथ थी, मौत के बाद शरीर अलग, आत्मा अलग, डिवोर्स हो गया, मर गई। है ना? मरने का मतलब यही होता है। तो यहां पर जैसे हमने जो आदतें थी हमारी, उनसे हमें अपने आप को अलग करना है। जो माहौल था, उससे हमें अपने आप को अलग करना है। अगर हम सोचते हैं कि हम लोग अपने आप को अलग नहीं करेंगे, यहीं पर रह के हम लोग मसीह में आ सकते हैं, तो बहुत गलत फहमी के शिकार हैं। क्योंकि बाइबल में शुरुआत से जब भी परमेश्वर ने किसी को पकड़ा है या किसी को बोला कि तुम मेरा काम करोगे, उसको अलग करके ही काम निकला है ना? उसने क्या बोला? उसने इब्राहिम को क्या बोला? अपने देश छोड़ के निकला, क्योंकि मैं कुछ ही बोलूंगा, तेरे देशवासी ऐसे हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुनेगा, उन्हीं की बात सुनेगा। है ना? वहां से निकल आना है, छोड़ देना है, कट करना है, क्या कहते हैं, मौत देनी है। वो अलग, आप अलग, उसको छोड़ देना है, और कोई उपाय नहीं है। हम्म? जब मिस्र देश में जब इस्राएली लोग थे, तो ये तो परमेश्वर बोला था, अलग निकल के आओ मेरे पास। वहां बैठे बैठे मैं कुछ नहीं कर सकता। बाहर निकलना है, मिस्र देश से बाहर निकलना है, उनकी सारी चीजों से, सारी बातों से बाहर निकलना है, और वो सारी जो जो दुनियावी चीजें हैं उनको मार देना है, बाहर निकलना है। और पवित्रता का मूल जो मतलब यही है, होलीनेस, या पवित्रता का ये मतलब है कि मैं अपने आप को एक एक काम के लिए अलग कर रहा हूं, काम के लिए अलग कर रहा हूं। जैसे आपने 2 बाल्टी ली, 2 मग्गे लिए, एक को आप बाथरूम में यूज कर रहे हो नहाने के लिए, और एक को आपने रख दिया साफ पानी पीने के लिए। आप उन दोनों को मिक्स नहीं करोगे कभी, है ना? तो जिसको जिसको आपने साफ पानी पीने के लिए मग्गा और बाल्टी रख दिया है, वो अलग हो गया है। मतलब वो उसको आपने पवित्र पवित्र ठहरा दिया है। वो पानी केवल पीने के काम आएगा, और किसी काम में उसका इस्तेमाल नहीं करोगे आप। वही होता है कि जब हम परमेश्वर में हैं, तो हम बस परमेश्वर के काम में ही
उपयोग होंगे और किसी काम में हम लोग नहीं डालेंगे, है ना। इस संसारिक काम में हम लोग नहीं आएंगे, केवल परमेश्वर के काम में होंगे। तो ये है कि जब परमेश्वर में आते हैं, तो जो जो भी दुनियावी चीजें होती है उससे हमें कट ऑफ करना है, निकाल देना है, निकाल देना है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं और कुछ बुरी आदत मुझ में लगती है, हम उसको अपने जीवन की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, एक पतंग के समान उड़ा दिया, लेकिन डोर अभी भी हमारे हाथ में है। कभी भी खींच लेते हैं, कभी भी खींच लेते हैं, लेकिन वो डोर काटनी पड़ेगी, उसको उड़ने दो। जब तक वो उड़ेगी नहीं, जब तक आपसे अलग नहीं होगे, तब तक आपका जीवन नहीं चलेगा। तब यीशु मसीह ने भी ये कहा कि अगर तेरी दाहिने हाथ तुझे पाप करने पर वश करता है तो इसको काट के अलग कर दे। अगर तेरी आंख के कारण तू पाप करता है तो अपनी आंख काट के अलग कर दे, आंख निकाल दे। मतलब कुछ नहीं चलेगा, अलग करना ही पड़ेगा। बिना अलग किए हुए बात नहीं बनेगी। लेकिन इसीलिए और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो नया हम तभी बनेंगे जब हम पुरानी चीजों को काट के फेंक देंगे। जब तक पुरानी चीजों को काट के फेंकेंगे नहीं, हम लोग नए नहीं बन सकते। क्योंकि जो सैक्रिफाइस होती है या जो भी बलि का बकरा होता है ना, बलि के क्या होता है, उसको मरना पड़ता है, बलि के बकरे को मरना पड़ता है, तभी नया जीवन आप में आता है ना। तो वैसे ही आपको कुछ तो मारना पड़ेगा, तभी नयापन आएगा। अपने पुराने कपड़े फेंकने पड़ेंगे, तभी नए कपड़े पहनोगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने पुराने कपड़ों के ऊपर नए कपड़े पहने जा रहे हैं, है ना। तो हमारे शरीर में तो पुराने कपड़े ही लग रहे हैं, नए कपड़े तो बस औरों के लिए हैं। और लोग हमें देखते हैं नए कपड़ों में, लेकिन हम तो पुराने कपड़े ही पहने हुए हैं। पुराने कपड़ों के ऊपर हमने नए कपड़े पहने हुए हैं, है ना, क्योंकि हमने उन बातों को छोड़ा नहीं है, उनको रखा हुआ है। लेकिन इफिसियों में पौलुस कहता है नहीं, वो हमें छोड़ना है, उससे हमें अलगाव करना है। जब तक हम उससे अलगाव नहीं करेंगे, उसको काट के अलग नहीं करेंगे, तब तक अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नहीं बन सकते। नयापन आएगा ही नहीं। हमारा नया मन होगा ही नहीं, है ना। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आपको बता दूं कि साइकोलॉजी या दिमाग के ऊपर जो भी कितने सारे शोध कार्य हुए हैं, और काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो आज से 100 साल पहले एक थ्योरी आई थी, जो अभी तक चल रही है, कि जब अगर एक व्यक्ति है, अगर एक 21 या 25-30 साल का अगर लड़का है और वो शादी नहीं कर रहा है, और शादी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो किसी पर विश्वास ही नहीं करता है ना। वो अपना जीवन किसी को दे ही नहीं सकता, हमेशा संदेह करता रहता है। वो सोचता है कि ये अगर इससे शादी कर लूंगी तो ये मेरा बुरा फायदा उठाएगी, मेरे सारे पैसे ले लेगी, है ना। कुछ लोग होते हैं जो लोग मित्रता भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा संदेह करते रहते हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते लोगों को। तो अगर उनके बैकग्राउंड में जाया जाए, तो फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि वो क्या हुआ होगा, कि जब वो पैदा हुआ था, तब तब पैदा होने के 6 या 9 महीने तक उसको माँ नहीं मिली होगी, माँ का प्यार नहीं मिला। अगर माँ का प्यार मिलता तो माँ का दूध पीता, और माँ के साथ एक विश्वास का रिलेशनशिप हो जाता है, उससे उसका ट्रस्ट बनता है। अगर वो ट्रस्ट माँ के तरफ नहीं बना है, तो उसके बाद वो फेस खत्म, फिर वो किसी से भरोसा नहीं कर पाएगा, है ना। एक छोटी सी चीज है, लेकिन और 1 साल के अंदर, तो जैसे कुछ लोग पैदा होते हैं फिर अनाथ हो जाते हैं, है ना। अनाथ हो जाते हैं, फिर कोई और उनको पालता है, फिर ये लोग किसी पर भरोसा नहीं करते, फिर किसी तरह ये लोग गैंगस्टर्स बन जाते हैं, या गलत गलत चीजों में फंसते हैं। ऐसे 8 प्रकार की चीजें हैं जो होती हैं हर एक एज में। तो
तो ये होता है हमारा जो असली जो हमने जन्म लिया है। तो हो सकता है हमारे माँ बाप अच्छे ना हो सकता है कि उन्हें हमें बहुत ज्यादा डांट के रखा हो या बहुत मार पड़ी होगी, जिससे हम लोग पूरी तरीके से इंसान नहीं बन पाए, है ना। हम औरों को हम बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि उनने हमें बार बार डरा धमका के रखा था। जब हम 21-22 साल के हो गए, अलग हो गए, लेकिन तब भी बचपन की जो चीजें हैं वो अभी भी याद हैं, है ना। तो हो सकता है। और इस संसार में किसी को भी अच्छे पेरेंट्स नहीं मिलेंगे। हर एक इंसान में कोई ना कोई खामी होगी, है ना। तो इस संसार में जो भी होता है, हो सकता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ हो सकता है हमारे माता पिता अच्छे नहीं हो सकता है कि हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई हो। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, तब हमारा दूसरा जन्म होता है। जब दूसरा जन्म होता है, तो परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो सब बातें आप भूल जाते हैं। फिर आप नए सिरे से जीवन शुरू करते हैं, और परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि अब आप लोगों पर विश्वास करने लगते हैं। क्योंकि आपका विश्वास अब बन चुका है। जो इस संसार में नहीं बना था, आपको मम्मी नहीं मिली थी, वो अब परमेश्वर मिल गए, और आपका आपका जो प्यार बन गया है। फिर आप परमेश्वर पर विश्वास करना सीखते हैं। फिर धीरे धीरे औरों पर भी विश्वास करना सीखते हैं। तो जो कमी थी वो पूरी हो गई, है ना। तो यीशु मसीह में जब हम आते हैं, जो भी आपके जीवन के की परवरिश में कमी होती है, वो नए जीवन से पूरी हो जाती है। फिर आपको किसी बात की नहीं होती चिंता। अब मैंने कितने लोगों को देखा कि जो जो किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। अगर उनको एक छोटे से कमरे में मीटिंग में अगर खड़ा कर दिया जाए अपनी गवाही देने के लिए, तो बोल नहीं पाते थे। लेकिन मसीह में आने के बाद वो मीटिंग लीड करते हैं। है ना, है ना, लीड करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बदल दिया है। जो चीज की कमी थी वो पूरी हो गई है ना। तो ये है नया जीवन। लेकिन ये जो नया जीवन है, ये तभी मिलता है जब आप पुरानी चीजों को छोड़ोगे। पुरानी चीजें छोड़कर ही नया चीज मिलती है ना। आप अगर आप अभी तो नहीं, लेकिन अगर आज से 20-25 साल पहले, या अभी भी हो सकता है, अगर आपका बच्चा बोले डैडी मुझे नए जूते चाहिए, सबसे पहले आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पुराने जूते का क्या हुआ? है कि नहीं है? ठीक है, नहीं मुझे ठीक लग रहा है, अभी इन्हीं से काम चलाओ। जब काम चल रहा है तो नहीं तो नए जूते क्यों चाहिए, है ना। जब पुरानी आदतों से जीवन चल रहा है तो फिर नया चीज क्यों चाहिए हमें, है ना। तो वही बात है कि पौलुस कहता है कि पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको नई चीजों की अगुवाई होगी, तभी आप नई चीज मांगोगे। अगर हम पुरानी चीजों में खुश है, तो नई चीज के पीछे हम क्यों भागेंगे, है ना। सो पुरानी चीजें जो है, जो गैर मसीह लोग जो करते थे, अनर्थ रीति से चलते थे, उनकी बुद्धि अंधेरी थी, अज्ञानता थे, उनके मन में कठोरता थी, ये सब चीजें थी। तो जब हम लोग मसीह में हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में कठोरता नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अंत में लिखता है कि 25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मतलब अल्टीमेटली ये कहता कि हम, इसका यही मापदंड है, अपने पड़ोसी से सच बोलो। मेरा पड़ोसी कौन? जो भी मेरे पास है वो मेरा पड़ोसी है। मतलब हर एक से सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। अगर झूठ बोलेंगे तो उसका मतलब पुरानी चीजों में मेरा ध्यान है। लेकिन नए वस्त्र पहन लिए तो झूठ बोलना ही नहीं है, सच बोलना है ना। क्योंकि क्या है, झूठ बोल के जो मुझे लाभ होगा, उस लाभ को परमेश्वर पूरी करेगा अगर मैं सच बोलूं तो, है ना। हम औरों के सामने गिर नहीं जाते झूठ बोलने से, लेकिन हम परमेश्वर की नजर में जरूर गिर जाएंगे अगर हम झूठ बोलेंगे तो, है ना। तो चाहे कुछ भी हो, पौलुस कहता है एक जो बहुत बड़ी चीज है कि वहां के जो लोग हैं, जो गैर मसीह लोग हैं, वो सच बोलते ही नहीं है, झूठ बोलते रहते हैं।
हर एक चीज में झूठ बोलते रहते हैं, सच सब छिपाते रहते हैं। लेकिन अब मसीह में हो तो सच छिपाना नहीं है, झूठ छिपाना नहीं, सच बोलना है, सच बोलना है। सच बोलने का में कष्ट होता है, सच बोलने से आपके ऊपर दिक्कत भी आ सकती है ना। यीशु मसीह था, पायलट था, जो ये जो सजा सुनानी थी, यीशु मसीह से पूछा क्या तुम यीशु मसीह के पुत्र हो? झूठ बोल सकता नहीं, ओके केस डिसमिस्ड, जाओ अपने घर, खत्म। बोला हाँ, क्रूज पर चढ़ो, है ना। तो सच बोलने का ये होता है, लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, सच बोलने से हम लोग नहीं घबराएंगे। तो ये है कि हमें अपने पुराने जो चीजें हैं जो गैर मसीह लोग करते हैं, उनको उनसे दूर रहना है। उन लोगों से दूर नहीं रहना, उनकी चीजों से दूर रहना है। लोगों से दूर नहीं रह सकते आप, लोगों के बीच में रहना है, लेकिन जो वो चीज करते हैं, जो वो चीज सोचते हैं, उनसे हमें अलगाव कर देना है। अगर वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है तो उनको दूर करना है। जब दूर करेंगे तभी हम नए जीवन का लाभ उठा पाएंगे, तभी हमारी सोच बदलेगी, तभी हमारी सोच बदलेगी। और जब हमारी सोच बदलेगी तब हम लोग क्या होंगे? परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजे जाओगे। मतलब अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में 23 आयत में आत्मिक स्वभाव में हम लोग नए बनते जाएंगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। तभी हम परमेश्वर के पास हो पाएंगे। नहीं तो अगर हमने अपने पुरानी आदतों को छोड़ा नहीं, तब हम लोग नए जीवन को का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो इन बातों को हम लोग गंभीरता से लें। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो, अगर ऐसी सोच है, ऐसी विचारधारा है जो सही नहीं है, जो किसी से घृणा करती है, या जो किसी से क्लेश करती है, या किसी से नफरत करती है, ऐसी भावना पुरानी सोच है। ये सब पुरानी सोच है। इसको मार दीजिए, इसको मार दीजिए। आजकल मैंने देखा है कि कैथोलिक चर्च में जो हो रहा है, कितने सारे अच्छी चीजें नहीं हो रही। चर्च के जो फादर्स हैं उनके बीच में, तो CNI हमारे जो चर्च है उसने भी ऐसा किया है कि जो भी पास्टर्स हैं, पास्टर्स के रूम में CCTV हमेशा ऑन रहता है ना, क्योंकि लोग बहुत उल्टा सीधा इल्जाम भी लगाते हैं। तो CCTV ऑन रहना चाहिए, और एक ऐसा कमरा ना हो, सबके ग्लास के कमरे हो, ग्लास हो, ताकि सबको दिखे कि पादी साहब हमेशा क्या कर रहे हैं, है ना। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सबको साफ दिखे कि सही काम हो रहा है। चार दीवारी में बंद होके कुछ काम होगा तो कोई भी कभी भी कोई इल्जाम लगा सकता है, लेकिन सबके सामने होगा और सब साफ होगा तो कोई नहीं कुछ बोल पाएगा, है ना। वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमें हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक CCTV क्या, परमेश्वर का कैमरा हमारे ऊपर हमेशा लगा हुआ है, और वो हमेशा हमारी सारी बातों को देखता है ना, सब चीज वो देखता है। तो उसके सामने हमें सही रहना है।